हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज़ पाकिस्तान में खुश आमदीद। आपकी बहन हाजिर है एक नई स्टोरी के साथ। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर आप फेसबुक पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे मेरी स्टोरी सुने हैं तो काइंडली उसको भी फॉलो या लाइक कर लें, ताकि इन फ्यूचर आप ऐसी न्यू वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। शुक्रिया। तो चलें आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये वाक़या कुछ साल पहले का है। मेरी फैमिली लाहौर में रहती थी और हम हर समर वेकेशंस अपने गांव शेखुपुरा जाया करते थे। गांव की हवा ही कुछ और होती थी, साफ और ताजगी से भरपूर। लेकिन इस मर्तबा कुछ अलग था, एक अजीब सी घबराहट थी। मेरे चचा का घर गांव के कोने पर था। पुराना था लेकिन बहुत बड़ा। कई सालों से उसकी दीवारें देखने में खटारा जैसी लगती थी। पड़ोसी कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब होता है, लेकिन हमने कभी परवाह नहीं की। चचा का घर हमारी मंजिल था और बचपन से वहाँ बहुत यादें थी। इस दफा हम सब कजिन्स ने मिलकर फैसला किया कि रात को टेरेस पर सोती हैं। हवा चल रही थी और चांदनी रात थी। हम सब मजे से कहानियां सुन रहे थे जब अचानक बिजली चली गई। अंधेरा इतना घना था कि हाथों को हाथ नजर नहीं आता था। हमने अपने मोबाइल की टॉर्चेस जला दी और मजीद कहानियां सुनने लगे। करीबन 2 बजे रात को मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। नीचे उतरने का दिल नहीं था, लेकिन जोर की लगी थी। मैं अपनी कजन जवेरिया को साथ ले गई। जब हम नीचे उतर रहे थे, एक ठंडक सी महसूस हुई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मैं और जवेरिया आपस में मजीद मजाक करने लगी। अचानक जवेरिया रुक गई और बोली, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? कुछ नहीं कह सकी, लेकिन फिर मुझे भी हल्की सी खुशबू सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे से बात कर रहा हो। हमने जल्दी से वॉशरूम की रोशनी जला दी और देखा कि वहाँ कोई नहीं था। हमारे हालात खराब हो गए, लेकिन हमने सोचा कि शायद ये सिर्फ हमारा वहम है। वापस टेरेस पर आ रही थी तो ड्राइंग रूम के दरवाजे से एक साया गुजर गया। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा कि किसी और ने देखा हो तो पूछ लेते हैं। वापस आकर हमने सबको बताया, लेकिन किसी ने भी हमें सीरियस नहीं लिया। रात का तीसरा पहर था, सब सो चुके थे। मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी कि अचानक एक पुरानी तानपुरा बजने की आवाज आई। मैंने जवेरिया को उठाया और पूछा, क्या तुमने सुना? उसने हाँ में सर हिलाया। हम धीरे से टेरेस से नीचे आए और ड्राइंग रूम की तरफ चले गए। आवाज वहां से आ रही थी। जब हम ड्राइंग रूम में पहुंचे तो देखा कि तानपुरा अपने आप बज रहा था। हमारी सांसें रुक गई। हमने देखा कि एक साया सोफे के पास खड़ा था। उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं थी। जवेरिया ने जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ी और हम वहां से भाग गए। लेकिन हमने ये बात अपनी पप्पी को बताई। उन्होंने कहा कि घर हमेशा से ऐसा नहीं था। चचा जब तक ठीक थे सब ठीक था। उनके गुजर जाने के बाद ये सब होने लगा। उनका कहना था कि ये उनकी रूह है जो किसी से मिलने का इंतजार कर रही है। हमने फैसला किया कि हम चचा के लिए कुरान ख्वानी करेंगे। अगले हफ्ते हमने पूरी फैमिली को बुलाया और कुरान ख्वानी की। सबने मिलकर दुआ की और अल्लाह से चचा की रूह के लिए मगफिरत की दुआ की। उसके बाद जो अजीबो गरीब चीजें होती थी वो बंद हो गई। घर में एक सुकून आ गया। ऐसा लगा जैसे चचा को आखिरकार सुकून मिल गया। अब हम जब भी गांव जाते तो चचा के घर में वो पहले वाला डर नहीं लगता था। लगता है कि चचा की रूह ने हमारी दुआओं से सुकून पा लिया। ये वाकया हमेशा मेरे जहन में रहेगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं, लेकिन इंसानियत और ईमान से सब कुछ ठीक हो सकता है। अब जब भी मैं उस टेरेस पे सोती हूँ तो मुझे लगता है कि चचा हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।